आईपीएल 2026 ऑक्शन शुरू होने से पहले एक टीम जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रही थी वो है राजस्थान रॉयल्स। हाँ भाई, यही दाल बाटी चूरमा की पावर क्या आपको इस साल के ऑक्शन में दिख पाएगी। और सबसे बड़ी ट्रेड, एक तरफ संजू सैमसन और दूसरी तरफ सैम करन और रवींद्र जडेजा के बावजूद क्या ये और अच्छे प्लेयर्स को टारगेट कर पाएगी और इनके रडार में कौन कौन प्लेयर्स रहेंगे, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको राजस्थान रॉयल्स की टारगेट प्लेयर लिस्ट बताते हैं मेरे भाई। राजस्थान रॉयल्स इस साल के ऑक्शन में जाने से पहले केवल 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 9 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ टारगेट प्लेयर्स बताने से पहले इनके रिलीज खिलाड़ियों के बारे में बात करना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या वजह थी और इनके जाने से जो प्लेयर्स बच रही है मेरे भाई, क्या उसके लिए ये सुटेबल प्लेयर्स ढूंढ सकते हैं। इसलिए जब आप इनके रिलीज खिलाड़ियों के बारे में बात करते हो तो इन्होंने भर भर के खिलाड़ी रिलीज किए हैं, जिसमें भाई संजू सैमसन और नीतीश राणा को तो इन्होंने ट्रेड करवा दिया है। जबकि आप अदर रिलीजेस के बारे में बात करोगे तो भाई आकाश मधवाल हो गए, कुमार कार्तिकेय हो गए, साथ साथ भैया अच्छे खासे स्पिनर्स वनिंदु हसरंगा हो गए, मैसा तिक्साना हो गए, कुणाल सिंह राठौर को भी इन्होंने जाने दिया है। तो भाई इन्होंने जो प्लेयर्स है ना वह भर भर के रिलीज किए हैं। जबकि इस साल के ऑक्शन में केवल 16 करोड़ के पर्च के साथ जा रहे हैं, जिसमें इन्हें 9 प्लेयर्स को टारगेट करने हैं और एक ओवरसीज खिलाड़ी की जगह है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भाई 16 करोड़ में ये 9 प्लेयर्स को टारगेट करने वाले हैं। मेरे को लगता है ये 4 से 5 बेहतर खिलाड़ी को टारगेट करेंगे, जो इनके लिए अच्छा भी होगा और इतनी बड़ी पर्च अमाउंट के साथ इनकी टीम बढ़िया बन भी जाएगी मेरे भाई। अब राजस्थान रॉयल्स के पास जितने भी खिलाड़ी हैं, क्या इनकी प्लेइंग 11 अच्छी खासी बनाते हैं तो ये उसी हिसाब से ना प्लेयर्स को टारगेट करेंगे। और जब आप इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हो, जितने भी खिलाड़ी इनकी टीम में मौजूद हैं उस हिसाब से तो भाई जाहिर सी बात है ओपनिंग की जिम्मेदारी जो है वह वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पे रहने वाली है। तो ये तो ओपनर्स तो मेरे को ठीक ठाक नजर आते हैं। जब आप नंबर 3 की बात करते हो ना तो मेरे को यहीं पे सस्पेंस नजर आता है। हालांकि आप इस प्लेस को भी अच्छी खासी भर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी नंबर 3 पोजीशन छोड़ देता हूं। और नंबर 4 पे आप बात करोगे रियान पर, आज जाहिर सी बात है आने वाले हैं। नंबर 5 भैया मैं यहाँ पे ध्रुव जुरेल को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे देखता हूँ। और नंबर 6 पे भाई सिमरन हेटमायर और फिर कह लीजिए डोनावन फरेरा के हिसाब से किसी एक को खिला लो, या फिर फरेरा को खिलाना है तो आप नंबर 3 पे भी उनको खिला सकते हो मेरे भाई। तो इस हिसाब से नंबर 3 की प्लेस भरी जा सकती है, लेकिन मैं अभी नंबर 3 पे एक अच्छे खासे बल्लेबाज को मैं तलाश रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जब आप बात करते हो नंबर 6, 7, 8 के तौर पे तो भाई मैं यहाँ पे रवींद्र जडेजा को देखता हूँ, सैम करन को देखता हूँ। और इसके बावजूद जब आप बॉलर्स के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे जोफ्रा आर्चर हो गए, संदीप शर्मा हो गए, और साथ साथ भैया अगर किसी और को देखते हो तो यहाँ पे नांद्रे बर्गर को मैं एज अ प्लेयर्स के तौर पे देखता हूँ। और एज अ इम्पैक्ट प्लेयर पे इनको अच्छे खासे स्पिनर्स की जरूरत है मेरे भाई, जो इनके लिए बेहद और बेहद जरूरी है कि ये उनको टारगेट करे। और जब आप राजस्थान रॉयल्स के इस प्लेइंग 11 को देखते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको प्लेइंग 11 अच्छी खासी बनती हुई नजर आई है। और जब आप इनके टारगेट प्लेयर्स के बारे में बात करोगे तो भाई नंबर 3 की स्लॉट इनके लिए बची हुई है और एक ही ओवरसीज स्लॉट है। तो आप जाहिर सी बात है कि नंबर 3 पे आप एज अ इंडियन बैटर को ढूंढते हो। और वहीं पर बात करोगे इनके पास स्पिनर्स की बहुत 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 कमी है। एज अ कह लीजिए स्पिनर्स के तौर पे मेरे को रवींद्र जडेजा के अलावा कोई खास इनकी टीम में दिखता नहीं है मेरे भाई। तो पहली जरूरत इनके लिए नंबर 3 पे एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, और कह लीजिए दूसरी जरूरत इनके पास स्पिनर्स होना चाहिए, और ये कह लीजिए फास्ट बॉलर्स को भी ये टारगेट कर सकते हैं मेरे भाई। जब आप इनकी पहली टारगेट प्लेयर्स के बारे में बात करोगे तो भाई मैं नंबर 3 पे एज अ इंडियन बैटर को देखता हूं, और मैं अच्छा नाम सजेस्ट करना चाहूंगा तो भाई सरफराज खान। हालांकि कुछ लोग ये नाम सुन के कहेंगे भाई ये कौन सा T20 का अच्छा बैटर है, लेकिन भैया अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं ना उसमें अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई। अगर मैं बात करूंगा 267 रन के आसपास इन्होंने जो है 4 मुकाबलों में बना दिया है, और वहीं पर इनके स्ट्राइक रेट जो है वो 160 के आसपास है, और एवरेज तो भैया 93 के आसपास है। तो आप सरफराज खान को हल्के में ना लो, और नंबर 3 पे अगर आप इनको खिलाते हो तो जाहिर सी बात है ये विकेट कीपिंग ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं और आपको विकेट कीपिंग करके ही देंगे। बाकी आप इस जगह पे इनको नहीं देखते हो तो भाई मैं देखता हूँ कि एक ही ओवरसीज स्लॉट बची हुई
हुई है, आप यहाँ पे सचिन रविंद्र को टारगेट करो। भाई सीएसके के लिए अच्छा खासा करते हैं और उनके लिए नंबर 3 पे खेल भी चुके हैं, और ऐसे में भैया आप इनको अगर टारगेट करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी टीम में आएंगे तो आपके लिए अच्छा खासा करके ही देंगे। बाकी आप इन दोनों की तरफ भी नहीं जाना चाहते हो तो भाई आप क्या कर रहे हो, आप जाओ भाई कार्तिक शर्मा की तरफ। भाई राजस्थान रॉयल्स से ही ताल्लुकात रखते हैं और सीएसके के साथ ये जुड़ने की बात इनकी कही जा रही है। भाई मैं ऐसा देखता हूँ ये फिनिशर भी अच्छा खासा है, भाई विकेट कीपिंग भी अच्छा खासा कर सकते हैं, और आप इनको तो ऐसा ना जाने तो यार विजय हजारे ट्रॉफी में ये बंदा अच्छा खासा करके आ रहा है, और छक्कों के मामले में तो भैया अभिषेक शर्मा और आयुष मात्रा की बराबरी करता है। तो आप इनको टारगेट करो, आपके घर के हैं यार, और आप इनको बना लेते हो तो आपकी टीम अच्छी खासी करेगी मेरे भाई। और ऐसे में जब आप इनके टारगेट स्पिनर्स के बारे में बात करते हो तो जाहिर सी बात है कि रविंद्र जडेजा के अलावा इनके पास कोई खास स्पिनर्स है नहीं, और इस साल के ऑक्शन में भैया रवि बिश्नोई भी आ रहे हैं, राहुल चहर भी आ रहे हैं, दोनों राजस्थान रॉयल्स से ताल्लुकात रखते हैं, भाई राजस्थान से ही है। और ऐसे में भैया अगर इनकी होम कमिंग होती है तो भाई इससे अच्छा क्या ही होगा। और मेरे को जहां तक पता है कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कोई एक गेंदबाज इनमें से खेलने वाला है, और जहां तक मेरी ज्यादातर उम्मीद है कि रवि बिश्नोई भाई इस टीम का हिस्सा तो बनने वाले हैं, क्योंकि भाई वनिंदु हसरंगा गए हैं, तिक्साना गए हैं, तो स्पिन बॉलिंग लाइनअप इनकी तो बेहद कमजोर हुई है। और बाकी आप टारगेट करना ही चाहते हो तो भाई करण शर्मा को भी टारगेट कर ही सकते हो। बाकी इनके अलावा अगर आप कोई और बेहतर विकल्प की तरफ जाते हो तो एज अ कह लीजिए ऑलराउंडर, हाँ भाई ऑलराउंडर ही मैं देखता हूँ माइकल ब्रेसवेल को। भाई ब्रेसवेल भी अच्छा खासा करते हैं, लेकिन आपके पास एक ही ओवरसीज स्लॉट बचती है तो आप वहां पे बेहतर तलाशोगे। बाकी स्पिनर्स के तौर पे आप ब्रेसवेल की तरफ जा ही सकते हो मेरे भाई। आप पेसर्स की बात करते हो तो भाई आपके टीम में पेसर्स तो भर भर के हैं, चाहे फिर वो जोफ्रा आर्चर हो गए, मफाका हो गए, साथ साथ नांद्रे बर्गर हो गए, तो आपके पास जो पेसर्स की कमी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अगर इंडियन पेसर्स की तरफ देखते हो तो आपको भाई तलाश करना होगा। इस साल के ऑक्शन में उमेश यादव आ रहे हैं, आप उनको टारगेट करो, या फिर आकाश मधवाल को तो आपने भाई मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि फालतू में रिलीज किया है, आप उनको बैक करो यार, और आपके लिए अच्छा खासा करेंगे। बाकी अगर टारगेट करना ही चाहते हो तो भाई मुकेश चौधरी सीएसके की तरफ से रिलीज कर दिए गए हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो। शिवम मावी हो गए, कमलेश नागरकोटी हो गए, तो इस हिसाब से आप अपनी पेस लाइन को भी मजबूत कर सकते हो। बाकी फिनिशर की इनके पास कमी नहीं है, चाहे फिर वो सैम करन हो गए, डोनावेन फरेरा हो गए, रविंद्र जडेजा भी आ चुके हैं, तो भाई इनकी स्क्वाड महामजबूत है मेरे भाई। ये थी राजस्थान रॉयल्स की महामजबूत टारगेट प्लेयर लिस्ट जो मेरे हिसाब से इनके लिए बेहतर होगी। बाकी आपके हिसाब से भाई आरआर किन्हें टारगेट करने वाली है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरी टारगेट प्लेयर कैसे लगी आप ये बातें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही यार, और आप लोग मैं क्या सुन रहा हूँ बिल्कुल भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो यार कर ही दिया करो, प्लीज कर दो लाइक और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।